दोस्त, कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ हो कि धन के अभाव में आत्मविश्वास हिल गया हो, सफलता अधूरी लग रही हो, मेहनत कश आप बिना मेहनत के धन की प्राप्ति को कभी आपने तरजीह नहीं दिया, या यूं कह लें कि गलत पैसा आपको पचता नहीं है, आप चाहते नहीं हैं, लेकिन क्या ऐसा लगा इन उसूलों पे जिसके तहत आपने अपने भाई बंधुओं पे, मित्र मंडली पे खूब पैसा लुटाया, आज वो सब छोड़ के चले गए। काफी अकेलापन, धन के अभाव में इस तरह के सिचुएशन सामान्यतया सारे सिंह राशि वालों के साथ देखी गई है, क्योंकि धन जो है ना वो आपकी सफलता और शक्ति का परिचायक होता है। सिंह राशि वालों, आप इससे बहुत लैविश फील करते हैं और बहुत ऊर्जावान मानते हैं अपने आप को। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। अब दोस्त, आज हम बात करेंगे अग्नि तत्व की सबसे तेजस्वी और बहुत ही खास किंग साइज लाइफ जीने वाले सिंह राशि वालों के धन योग की। वास्तव में सिंह राशि वालों के लिए पैसा सिर्फ जरूरत नहीं है, मान सम्मान और प्रभुत्व है। धन से ये अपने आप को राजा फील करते हैं। वास्तव में राजस्व होता भी यही है जो आपको राजा बना दे। ऐसे में सिंह राशि वाले देखते देखते लखपति करोड़पति बन जाते हैं अगर सिर्फ एक ग्रह आपकी कुंडली में मजबूत हुआ तो। वो कौन सा ग्रह है? आपके धन संपत्ति निवेश सबकी चाबी जिसके पास है, आइए जानते हैं विस्तार से। हाँ, आगे बढ़ने से पहले मित्र, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर बेल बटन को नहीं दबाया है तो दबा दीजिए, ताकि मेरी सभी आने वाली नई वीडियोस इंस्टेंटली आपको मिल जाएं। और हाँ, इन्हीं बातों को अगर और विस्तार से समझना हो तो हमारी वेबसाइट astrologystars.com को जरूर एक बार चेक करें। यहाँ हमने इन्हीं चीजों को बहुत विस्तार से लिखा है। सिर्फ राशिफल नहीं, बल्कि धन, व्यापार, नौकरी, विवाह, इन सारे चीजों के अराउंड बहुत सारी चीजें लिखी हैं। नॉट ओनली दिस, इनफैक्ट इसके अलावा टोने टोटके भी लिखे हैं, जिसको करके आप इन सारी चीजों की प्राप्ति कर सकते हैं। अब मित्र, प्रश्न यह है कि सबसे ज्यादा धन कौन सा ग्रह देता है, सबसे ज्यादा पैसा कौन सा ग्रह देता है, अथवा यूं कह लें सबसे अधिक पैसा देने वाला ग्रह कौन सा है। तो समझें कि इस चीज को विस्तार से समझने के लिए आपको दोस्त सबसे पहले लियो ज़ोडिएक साइन को अच्छे से समझना पड़ेगा। कारण अगर आपने अपने ज़ोडिएक साइन को अच्छे से समझ लिया तो आपको पता चल जाएगा कि धन के मामले में आप किस तरह के हैं, कितने सेंसिटिव हैं, आपको क्या केयर करनी चाहिए। लियो ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंगली धनेश कौन होते हैं, या सिंह राशि के कुंडली में धनेश का क्या अर्थ होता है। तो समझे दोस्त कि सबसे मजबूत प्रेडिक्शन वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली आपके लग्न से होती है। लग्न यानी कि ये जो 5 लिखा है वो यही आपकी कुंडली में भी यही होना चाहिए, कहीं नहीं, यहाँ वहां नहीं, यही होना चाहिए 5 नंबर लिखा हुआ। तो समझें ये आपका लग्न है और आप सिंह लग्न के व्यक्ति हैं। अन्यथा ये 5 कहीं भी हो पूरी कुंडली में और वहां पे चंद्रमा विराजमान हो उस 5 के साथ, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, तो भी आप सिंह राशि के व्यक्ति हैं और ये प्रेडिक्शन आपके ऊपर 100% एप्लीकेबल है। अदरवाइज अगर आपका जन्म 23 जुलाई से 22 अगस्त के बीच हुआ है, उस हालत में आप इंग्लिश कैलेंडर और सूर्य राशि के अकॉर्डिंगली लियो ज़ोडिएक साइन का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ऐसे में भी ये जो वीडियो है ये आपके ऊपर 100% खड़ी उतरेगी। मतलब ये हुआ कि आपके व्यवहार में शाही अंदाज, लीडरशिप क्वालिटी और खर्चीले स्वभाव के कारण धन का रुकना कई दफा एक चैलेंज हो जाता है। आपकी सबसे बड़ी दौलत आपकी नेतृत्व क्षमता और आपका आत्मविश्वास। आपकी राजसी जीवन शैली के प्रभाव आपके प्रजा को खुद ही आकर्षित कर लेते हैं, क्योंकि आप राजा हैं। ऐसे में कई दफा धन संचय एक चैलेंज होता है आपके लिए, लेकिन यहाँ वो समझना जरूरी है कि आखिर वो ग्रह कौन है जिसके पास आपके धन की चाबी पड़ी हुई है। तो देखें दोस्त, वैदिक ज्योतिष के अनुसार धन, परिवार, वचत और वाणी, इन 4 चीजों की स्थिति इस भाव से देखी जाती है। इसको धन भाव कहते हैं। वास्तव में ये आपके लग्न से दूसरा भाव होता है। ये आपके लग्न के लेगेसी को कैरी करता है, आपके जीवन की क्षमता को आगे बढ़ाता है। इसको बढ़ने वाला भाव कहते हैं। इसीलिए ये आपके लाइफ की प्रॉपर्टीज को लेके आगे आता है और आगे बढ़ता जाता है। यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टीज दिखाई पड़ती है। हर चीज की एक प्रॉपर्टी होती है ना। मैं जमीन की सिर्फ बात नहीं कर रहा, जो गुण है यहाँ इस भाव में जो आपके गुण हैं वो आपकी वाणी में झलकते हैं, वो आपके टोनैलिटी में दिखाई पड़ते हैं।
आपके कम्युनिकेशन का अंदाज दिखाई पड़ता है। ये सब चीज आप अपने पैटर्नल प्रॉपर्टीज को कैरी करते हुए लेके आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि इस भाव को, जो कि धन भाव है, ये भाव आपके कुंडली में कन्या राशि रिप्रेजेंट कर रही है और कन्या राशि के जो लॉर्ड हैं उसको हम धनेश बोलते हैं, यानी कि बुधदेव। बहुत यंग प्लैनेट हैं ये, इसलिए हम वैदिक ज्योतिष में इन्हें राजकुमार बोलते हैं। कैलकुलेशंस में बहुत फास्ट, बुद्धि की तीव्रता लाजवाब। ये आपके धन के मालिक हुए बैठे हैं, यानी आपके धन संपत्ति, बैंक बैलेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन सब के जो लॉर्ड हैं, बॉस हैं, वो बुधदेव हैं। अब ये समझना जरूरी है कि किस हालत में आपको पर्याप्त धन आएगा, किस हालत में आप पैसे को तरस जाएंगे। परेशान ना हो, अगर तरस गए तो उसके भी सॉल्यूशन है। आज मैं आपको यहाँ से गरीब लौटने नहीं दूंगा। अगर मेरे बताए हुए उपाय आपने किए, हाँ, इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, लेकिन अगर बताए हुए उपायों को आपने किया तो आप यहाँ से गरीब लौट के नहीं जाओगे। दोस्त, आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये तो समझना जरूरी है कि कब ये अच्छे हैं, कब ये बुरे हैं, कब आपको धनी बनाया, कब आपको गरीब बना दिया। तो समझें कि धनेश बुधदेव यहाँ पे अपने ही भाव में उच्च के हो जाते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में आपके धनेश बुधदेव यहीं बैठे हैं तो बॉस, टेंशन तो गई। धन की बारिश तो बाय डिफॉल्ट हो रही है। मैं क्या बताऊं आपको, ये फैक्ट है जिसको आप छुपा रहे होंगे। अन्यथा अगर बुधदेव यहाँ के बदले यहाँ बैठे हैं, 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 इस सारी हालत में ये शुभ प्लेसमेंट में हैं। इतना ही नहीं है, अगर बुधदेव के ऊपर में शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, सौम्य ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, ऐसी हालत में भी धन की प्रचुरता बनी रहेगी सिंह राशि वालों आपके लिए। तदुपरांत अगर बुधदेव पे आपके पंचमेश की अथवा भाग्येश की अथवा कर्मेश की दृष्टि पड़ी हुई है तो भी ये बहुत ही सुखद योग है आपके लिए और आप अच्छा धन कमाएंगे, कर्म से कमाएंगे। अगर इनकी दृष्टि पड़ी है तो, इनकी दृष्टि पड़ी है तो भाग्य से कमाएंगे, इनकी दृष्टि पड़ी है तो पूर्व जन्म के संचित धन आपको प्राप्त होते चले जाएंगे। समझिए तो खजाना मिल जाएगा, सरकारी पद प्रमोशंस की प्राप्ति होगी, धन की बारिश होगी, ऐसा दिखता है। हाँ, अगर बुधदेव छठे, 8वें, 12वें बैठ गए तो ऐसे में आपकी धन से सफरिंग्स हो सकती है। उतना ही नहीं है, अगर इन पे क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ गई, एक्सेप्ट भाग्येश, तो भी आप धन से सफर कर सकते हैं। वास्तव में किसी भी कुंडली के कारक ग्रह गुरुदेव होते हैं, फिर भी आपकी कुंडली में जो मुख्य कारकत्व लिए बैठे हैं वो बुधदेव ही हैं। ऐसे में अगर गुरुदेव की दृष्टि या गुरुदेव का सानिध्य इनको मिल जाए या ये गुरु के साथ किसी भी शुभ भाव में विराजमान हो, ऐसे में भी आपको धन की वृष्टि प्राप्त होगी, ऐसी मेरी मान्यता है। मुझे नहीं पता आपकी कुंडली में ये कहाँ बैठे हैं, अतएव एक बार इस वीडियो को यहीं रोकिए और अपनी जन्म कुंडली निकाल के यहाँ लिखिए कि आपकी जन्म कुंडली में गुरुदेव और बुधदेव कौन से भाव में विराजमान हैं, इन सब में से कहां बैठे हैं। अगर मेरे पास कुछ वक्त निकला तो शायद मैं कुछ जवाब दे पाऊं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। वास्तव में किसी मित्र ने पूछा था कि कुंडली में धनवान बनने के लिए कौन से योग बनने चाहिए, तो अभी मैंने जितनी बातों को हाईलाइट किया है, समझें ये सब अच्छे धन योग हैं। चाहे धनेश भाग्येश के साथ हो, चाहे धनेश कर्मेश के साथ हो, इन सब में इनसे मिलने वाले ग्रहों के युति के अकॉर्डिंगली मिक्स परिणाम प्राप्त होंगे। जैसे कर्मेश के साथ होंगे तो कर्म से धन आएगा, भाग्येश के साथ होंगे तो भाग्य से धन आएगा, पंचमेश के साथ होंगे तो पुण्य से धन आएगा, पूर्व जन्म से धन आएगा, संतान से धन प्राप्त हो जाएगा आपको। और अगर लग्नेश के साथ हैं अथवा लग्न में बैठे हुए हैं तो ऐसी स्थिति में जातक खुद ही धन के प्रति बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रभाव रखता है और धन को बहुत सीरियसली लेता है। ऐसे में आपका राजा बनना निश्चय ही तय है। अब मित्र, सिंह राशि वालों के धन कमाने के सर्वोत्तम उम्र क्या हैं, अथवा यूं बोल लें कि सिंह राशि वाले किस उम्र में बन जाते हैं लखपति करोड़पति, तो यूं समझें कि सिंह राशि वाले अपनी महत्वाकांक्षा के कारण जल्द ही अपने कैरियर में ऊपर चढ़ जाते हैं। सामान्यतया
28 साल से इनकी आमदनी बहुत बेहतर हो जाती है और 35 से 40 साल के उम्र में आप अपने कैरियर की स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेते हैं। धन इतना हो जाता है पर्याप्त कि आप परेशान नहीं होते और जीवन बहुत स्मूथ में चलने लग जाता है। रादर यूं कहूं कि एक बड़े धन की प्राप्ति हो जाती है। जब आपकी बुद्धि, नेतृत्व क्षमता और सही निवेश आपको करोड़पति बनने से नहीं रोक सकता, अगर सिर्फ ये एक ग्रह अच्छा हो आपके कुंडली में। अब दोस्त ये तो हुई कि अगर ये अच्छा हो तो, अगर ये अच्छा ना हुआ तो क्या करें, जिसकी बात मैं शुरू से करते चला आ रहा हूं कि आप परेशान मत होइए। अगर अच्छा नहीं हुआ तो इसको अच्छा बना देंगे। अब अच्छा बनाने के उपाय क्या हैं? तो समझें कि पहला उपाय है आपके पास कि आप भगवान गणेश की नित्य पूजा करना शुरू करें, किसी भी बुधवार से शुरू करके। आप भगवान गणेश को अगर 3 दुर्बादल चढ़ाते हैं तो वो बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपको इनसे त्वरित काम करवाना हो तो आप 21 दुर्बादल भगवान गणेश को चढ़ा के देखें। ऐसा आप किसी भी बुधवार से कर सकते हैं। ऐसा 21 बुधवार जाते जाते आपकी कार्य सिद्धि हो जाएगी। तदोपरांत आपके लिए दूसरा उपाय है कि हर महीने गणेश चौथ का व्रत रखें। तत्पश्चात आपके लिए अगला उपाय है जो कि रामबाण है, वो है कि सूर्योदय समकाल भगवान सूर्य को रक्त चंदन डाल करके अर्घ दिया करें, जल दिया करें। ये जीवन पर्यंत करें। ऐसा करने से भी आपको स्वास्थ्य और धन संबंधी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तदोपरांत आपके लिए जो रामबाण उपाय है वो है कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नित्य किसी भी रविवार से शुरू करके सूर्योदय समकाल किया करें। अगर आपका यज्ञोपवीत हो गया है तो गायत्री मंत्र पढ़ने के बाद। तत्पश्चात आप किसी बुधवार से ओम बुंग बुद्धाय नमः का भी नित्य 108 बार पाठ कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तब भी आप धन संबंधी समस्याओं से बाहर निकल जाएंगे। अथवा घर के पूजा स्थान में या अपने ऑफिस के डेस्क पे भगवान गणेश का गणेश यंत्र स्थापित करें। लिखिए जय गणेश, भगवान गणेश यथाशीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ति करें। तदोपरांत आपके लिए जो 5वां उपाय है कि आप हरा, नारंगी अथवा सुनहरा रंग का कपड़ा पहना करें। अगर ऐसा करेंगे तब भी आपको अच्छे धन की आवक प्राप्त हो जाएगी। आपके लिए जो शुभ डेट्स हैं, जिस डेट्स में आपको अच्छे धन की प्राप्ति हो सकती है, वो है 1, 5, 10, 14, 19, 23 और 28 तारीख। इन तारीखों में अगर आपने कहीं प्रपोजल डाला हुआ है तो उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आपको दोस्त अगर इन सारे क्रियाकलापों के बावजूद धन की प्राप्ति नहीं हो रही है तो ऐसे में आप एक अच्छा माणिक्य और एक अच्छा ब्राजीलियन पन्ना किसी भी रविवार और बुधवार को अपने रिंग फिंगर और कानी अंगुली में धारण करें। ऐसा करने से भी आप जीवन पर्यंत सारी परेशानियों से बाहर हो जाएंगे और धन आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। समझने वाली बात यह है कि धनेश मार्केश भी होते हैं। ऐसे में बिना कुंडली देखे मैं कभी भी रत्न पहनने की सलाह नहीं देता, तो बी केयरफुल। अब मित्र, लाल किताब के टोटकों के अकॉर्डिंगली अगर बात की जाए तो आपने गाय को हरा चारा, पालक, पत्ते ये खिलानी है। अगर ऐसा करेंगे तो भी अच्छा धन आपको मिलेगा। अन्यथा अपनी तिजोरी में पीला छोटा पीतल का सेर रखें। संग ही एक हरे कपड़े में थोड़ा सा हरा मूंग, साबुत मूंग डाल के बांध के तिजोरी में संग में डाल दें। ऐसा करने से भी आपको अच्छी धन की वृष्टि देखने में आएगी। अब दोस्त, जो चंद सावधानियां हैं सिंह राशि वालों के लिए वो है कि अपने निवेश को बार बार मत बदलिए। दूसरा है दिखावे पे खर्च मत कीजिए। और तीसरा है कि धन के मामले में किसी दूसरे की गारंटी मत लीजिए। ऐसे में गारंटर को फी भरनी पड़ जाती है अगर डिफॉल्टर हो गया कोई। तो आप हमें ये जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो ऐसे ही किसी मित्र को जो इन धन संबंधी परेशानियों से तंग आए हुए हैं, कष्ट झेल रहे हैं, उनको ये वीडियो शेयर कर दें ताकि उनकी जिंदगी में भी कुछ प्रकाश आ जाए। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।